उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे रहस्यमयी हवेली के नाम से जाना जाता था। गांव के लोग इस हवेली को देखकर डरते थे क्योंकि यहां अक्सर अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता था। सूरज ढलने के बाद लोग हवेली के आसपास भी जाने से कतराते थे। हवेली के बारे में कई किस्से प्रचलित थे जिनमें रात के समय एक महिला के रोने की आवाज और काले साये देखने के दावे शामिल थे। यह सब बातें हवेली के रहस्य को और भी गहरा करती थीं। गांव वालों के डर को नकारते हुए अमन, एक युवा पत्रकार, उस गांव में आया। उसे रहस्यमयी चीजों की खोज करने का बेहद शौक था। वह जानता था कि यह हवेली एक आकर्षण बना हुआ है और उसके भीतर गहरे रहस्य छिपे हुए हैं। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, लेकिन अमन ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया और हवेली के दरवाजे पर खड़ा हो गया। हवेली का दरवाजा खोलते ही उसे एक धूल भरी दुनिया का सामना करना पड़ा। जाले और दरकते फर्श ने उसे सब झिझकाया। उसकी सांसें तंग होने लगीं। अचानक मुख्य हॉल में कुछ हल्की रोशनी चमकी। वह ध्यान से उस रोशनी की ओर बढ़ा जहां उसने एक पुरानी तिजोरी देखी। तिजोरी के पास एक डायरी रखी थी जो उसके हाथ में आ गई। उस डायरी में एक महिला कविता के दुख भरे जीवन की कहानी थी। जैसे ही अमन ने डायरी पढ़ी, ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर पड़ा। उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पास है। एक सफेद साया उसके सामने प्रकट हुआ जो कविता की आत्मा थी। उसने अमन से कहा, मैं वर्षों से इस हवेली में कैद हूं। मेरी आत्मा को शांति तब मिलेगी जब मेरा सच दुनिया के सामने आएगा। अमन ने वादा किया कि वह उसकी कहानी बताएगा। अगले दिन अमन ने गांव वालों को इकट्ठा कर कविता की डायरी के सच को बताया। उसने बताया कि कविता के पति ने संपत्ति के लालच में उसकी हत्या की थी। यह सुनकर गांव वाले चकित रह गए। उन्होंने कविता की आत्मा की शांति के लिए एक पूजा आयोजित की। पूजा समाप्त होते ही हवेली से कविता का साया गायब हो गया। इस घटना के बाद अमन ने हवेली को अलविदा कहा। उसने गांव वालों को बताया कि डर केवल अज्ञानता से उत्पन्न होता है। रहस्यमयी हवेली अब पहले जैसी नहीं रही क्योंकि उसके रहस्य का खुलासा हो चुका था। अमन के लिए इस अनुभव ने उसकी जिंदगी में एक अमिट छाप छोड़ दी।